ये विषय उस दिशा में जाता है जहां पे एक पूरे समाज को खत्म करने की प्रक्रिया सामने नजर आती है, दूसरी तरफ ले जाती है। विस्थापित कश्मीरी पंडितों के प्रमुख संगठन पन्नू कश्मीर ने केंद्र सरकार से घाटी में हुई कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को नरसंहार घोषित करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में पन्नू कश्मीर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय चरंगू ने कहा कि सरकार ने कश्मीरी पंडित जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या के मामले में जांच को फिर से शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस जांच से पहले सरकार कश्मीरी पंडितों की घाटी में हुई हत्याओं को नरसंहार घोषित करे और फिर उन्हीं मापदंडों के मुताबिक जांच की जाए। अजय चरंगू ने कहा कि सरकार अभी भी कश्मीरी पंडितों की हुई हत्याओं को नरसंहार से इनकार करने वाली नीति अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस जांच से पहले कश्मीरी पंडितों पर हुई हत्याओं को एक नरसंहार मानना जरूरी है और अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो उन्हें न्याय की उम्मीद भी नहीं है। हमारा मानना है कि नीलकंठ गंजू की हत्या एक जीनोसाइडल किलिंग थी। उनको सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ एक जजमेंट दी थी, क्योंकि मकबूल भट्ट की जजमेंट के सिलसिले में जो पूरा तंत्र सरकार का काम कर रहा था उसके हर एक स्तर पे मुस्लिम्स भी थे और इस जजमेंट के बाद जो जिस जजमेंट को अपहोल्ड किया गया हायर कोर्ट में वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन निशाना स्पेसिफिकली इनको निकाल नीलकंठ गंज को इनको बना के इन पे निशाना किया गया। इसलिए नीलकंठ गंजू की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ जजमेंट दी थी, उसकी हत्या का प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो हिंदू थे। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्राइमा फेशी जब तक भारत सरकार इस बात को नहीं माने कि वहाँ पे एक जीनोसाइड हुआ है हिंदुओं का और वो जीनोसाइड के इस सारे जो भी ये तंत्र है इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, इसकी इंक्वायरी करना चाहती है, तब तक वो कोई भी जस्टिस किसी भी जीनोसाइड विक्टिम के साथ नहीं कर पाएंगे। अभी तक भारत सरकार की पॉलिसी डिनायल ऑफ जीनोसाइड की पॉलिसी है। कुछ भी करना, कुछ भी कहो, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको जीनोसाइड नहीं मानो। ये भारत सरकार की पॉलिसी का प्रमुख अंग है। भाजपा रूल्ड जो भारत सरकार है और लोकल गवर्नमेंट का इसका एक प्रमुख लक्षण, प्रमुख अगर आप कोई आइडेंटिफिकेशन इसकी करेंगे तो ये डिनायल ऑफ जीनोसाइड पे बेस्ड है। और डिनायल ऑफ जीनोसाइड की प्रक्रिया जो होती है वो अपने आप में जीनोसाइड को ही कोलैबोरेट करने की प्रक्रिया होती है, जीनोसाइड को ही पराकाष्ठा पे लेने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इसलिए आज निवेदन करता हूं कि अगर मान लो कल को ये इंक्वायरी इस पॉइंट पे पहुंच गई कि जहां पे सरकार को ये क्लियरली मालूम हुआ कि इसको इसलिए मारा गया था क्योंकि ये हिंदू था और पीछे से एक जीनोसाइडल तंत्र काम कर रहा था, उसी वक्त हमको लगता है जो हमारी एक्सपीरियंस है उसके आधार पर भारत सरकार इस इंक्वायरी को रोक देगी, क्योंकि वो इस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं। अभी तक उन्होंने हर एक वो योजना, हर एक वो एफर्ट जो सही मानों में कश्मीर में क्या हुआ उस बात को समझने की तरफ ले जाती सरकार को, उस बात को इन्होंने रोका है। इसलिए अनिवार्य है कि भारत सरकार पहले जीनोसाइड माने, फिर जीनोसाइड की इंक्वायरी करने के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मापदंड है उसके हिसाब से इंक्वायरीज के ट्राइब्यूनल बनाए, तब तक वो सत्य के पूरे स्वरूप को नहीं जान पाएगी। ये कहते हो क्योंकि पिछले एक दो दिन से हमको कहा जाता कि वो सरकार ने जीनोसाइड के लिए इंक्वायरी शुरू की है, अब बाकी हो सकता है उन्होंने अंदर सोचा हो, लेकिन जब तक वो प्राइमा फेशी नहीं माने कि पूरे समाज को वहां से उखाड़ दिया गया और पूरे समाज का उखड़ना जीनोसाइड ही होता और कुछ नहीं होता है, तब तक वो किसी भी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकते जिससे सही मानों में जस्टिस हो। ये बात कहने के लिए मैं आपके पास आया था।